नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और अब मैं जा रहा हूँ उज्जैन से ओमकारेश्वर के दर्शन करने। जो ये दो जो ज्योतिर्लिंग है वो आसपास ही हैं, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ ओमकारेश्वर के दर्शन करने। और उज्जैन के दर्शन मेरे काफ़ी अच्छे से हुए। रात में भी दर्शन मैंने किए थे और मॉर्निंग में भी अभी मैंने दर्शन किए। रात वाले दर्शन भी अच्छे हुए थे, अभी वाले दर्शन तो और भी ज़्यादा अच्छे हुए। हाँ, अंदर वीडियो बनाना थोड़ा सा अभी बना तो सकते हैं, बट जो वो सिक्योरिटी वाले होते हैं हाथ मार देते हैं, तो फ़ोन में कभी कभार ठीक आती है, कभी कभार नहीं भी आती। तो अब मैं जा रहा हूँ उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए। देखता हूँ बाई ट्रेन जाऊँ, क्योंकि यहाँ से इंदौर जाना पड़ेगा अगर बाई ट्रेन जाता हूँ, और अगर बस के थ्रू जाता हूँ तो देखते हैं जैसे भी रहेगा, वो मैं जब बैठूंगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर बस के थ्रू जाता हूँ तो भी, और अगर इंदौर जाते हैं तो इंदौर से भी बस करनी ही पड़ती ही है, और अगर यहाँ से डायरेक्ट बस से जाते हैं तो वो ओमकारेश्वर तक ही पहुँचती है। तो चलिए फिर मिलते हैं ओमकारेश्वर। हर हर महादेव। तो इस टाइम मैंने ले ली है बस और ये मुझे पहुंचाएगी ओमकारेश्वर और उज्जैन महाकालेश्वर। जो निकलते के साथ ही जो कॉरिडोर वाला जो रास्ता है वहाँ से, जहाँ पे पुल है, फ्लाईओवर बना हुआ है, उससे निकलते के साथ ही मुझे ये बस मिल गई थी। और बस का रही बात फेयर की बात, तो फेयर की बात आपको मैं बता दूँ। इसमें जो अगर आप आना जाना करते हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर और वापस से उज्जैन आने का, तो इसमें 320 रुपीज़ लगते हैं पर पर्सन। और अगर आप खाली जाने जाने का करते हैं तो आपको लगते हैं 250 रुपीज़। और ये है पूरी एसी बस। और रही बात इस नज़ारे की, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एमपी के खूबसूरत वादियाँ हैं, बिल्कुल जैसे अपना हिमाचल है वैसे ही टेढ़े मेढ़े रास्ते, गांव वगैरह टाइप का जैसे होता है, पहाड़ियों वाला इलाका है। तो रही बात और इस जर्नी की टाइमिंग की, तो इसमें हमारा टाइम लगने वाला है 3.5 से 4 घंटे। तो अब थोड़ी देर में बस यहाँ पे हम रुकने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए और फिर चलते हैं आगे। ओमकारेश्वर की तरफ अब हम जा रहे हैं, और ये अपनी बस, और यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। 3 या 3.5 4 घंटे का टाइम लगता है ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए। और ये कुछ होटल टाइप रेस्टोरेंट में रुके हैं खाना खाने के लिए। खाना लंच बोल लो या ब्रेकफास्ट बोल लो, क्योंकि अभी 10:30 हो रहे हैं। और ये अपनी बस है, इसमें हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन। उज्जैन के दर्शन हो गए थे, तो उज्जैन के दर्शन के साथ साथ हमने सोचा कि चलो भाई ओमकारेश्वर भी हो ही आते हैं। तो ये कुछ बसेस रुक रही हैं और भी। और यहाँ पे जैसे कुरुक्षेत्र वगैरह साइड जाते हैं ना, तो वहाँ पे होता है खाने वगैरह के लिए, उसी तरीके से कुछ होटल वगैरह है। तो चलिए ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ आपको, और कुछ खा पी लेता हूँ और फिर बैठते हैं बस में। 10 मिनट का ही ब्रेक है क्योंकि। लगभग 3 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं ये नर्मदा नदी के ऊपर। और यहाँ से जो मंदिर की डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर के अंदर। और ये बस हमें छोड़ेगी एक स्टैंड पे, उससे आगे हमें लेना है ऑटो, जो कि 20 या 30 रुपीज़ पर पर्सन सवारी लेते हैं। तो ये है सारी नर्मदा नदी का पुल। और बताया जा रहा है जब जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है तो ये पुल इसके ऊपर, पानी जो है इसके ऊपर से भी चला जाता है, क्योंकि इसके साथ में ही आगे जो है डैम भी है, तो वो आपको मैं डैम भी दिखा दूँगा। तो ठीक है, फिर पहुँचने वाले हैं हम स्टेशन अपना बस अड्डे, और वहाँ से लेते हैं ऑटो। ना ब्लैक और येलो, वहाँ ऑटो छोड़ देते हैं ओमकार वाले स्टैंड से। 20-20 रुपये यहाँ तक के लेते हैं। अब यहाँ से अगर आपको जाना है तो यहाँ से बोटिंग के थ्रू जा सकते हो, और यहाँ से जाते हैं तो पुल के थ्रू। मैं जाऊँगा पुल के थ्रू। तो ये आ गया वो पुल, और ऊपर जो दिख रहे हैं वो मुझे पता नहीं है कौन है, बट कोई भगवान ही की है दिख रही मूर्ति, और पीछे शिव जी की भी दिख रही है। तो ये आ गया ओमकारेश्वर में। वो जो दिख रहा है ना, वो डैम है। और सोचो जब इससे पानी छोड़ते होंगे कितना पानी आता होगा। नर्मदा नदी पे जो डैम है वो है ये मैया। और वो जो सामने दिख रहा है ये है ओमकारेश्वर टेम्पल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और ये जो है नाव, इनके थ्रू अगर आप जाना चाहें तो 50-50 रुपये लेते हैं। ये वहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ छोड़ते हैं। बट मैं फ्लाईओवर के थ्रू जा रहा हूँ। एक फ्लाईओवर ये, एक फ्लाईओवर वहाँ पे है। अब पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। ये देखो, ये बोटिंग करवाते हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और मौसम की रही बात, तो मौसम ठीक है, मतलब धूप है निकली हुई, बट हवा भी है, तो ठीक लग रहा है मौसम तो। और ये फट 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 सुनाई दे रही होगी ना, ये सब बोटों की वो लगी हुई है मशीन। और ये चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ यहाँ। और इस टाइम जा रहा हूँ मैं मंदिर की तरफ। यहाँ ले लेता हूँ प्रसाद वगैरह, और बैग भी सबमिट करा देता हूँ कहीं। देखता हूँ जूते वगैरह खोलने का कहाँ सिस्टम है। ये जैसे कांगड़ा ब्रजेश्वरी देवी का है ना, वैसा ही लग रहा है मुझे तो। चलिए चलते हैं पहले और करते हैं ओमकारेश्वर
ज्योतिर्लिंग के दर्शन। फूल और प्रसाद ले लिए हैं। अब दर्शन में जा रहे हैं, बट अभी मंदिर बंद है और टाइम हो गया 1:45। और भीड़ देखो। और ये नीचे नर्मदा, और ये जितने खड़े हैं ये सब वीआईपी दर्शन करवाने के लिए खड़े हैं पैसे लेके, पंडित लोग। करीब 2 बजे के करीब करीब मैं लाइन में लगा था मंदिर के दर्शन के, और वहाँ नीचे से स्टार्ट की थी। ऊपर देखो बकरा, और नीचे से स्टार्ट करती, और यहाँ भी ऊपर तक जाना है ऐसे घूमते फिरते, और पता नहीं है अंदर कितना लंबा है। तो आधा घंटा से 1-1.5 घंटा हमारे को हो गया है लाइन में लगे लगे, और अभी तक हम यहीं पे पहुँचे हैं। और अभी मेरे ख्याल यहाँ से और जो लगने वाला है वो 1.25 घंटा या आधा घंटा और लगने वाला है अंदर मंदिर के पूरे दर्शन के लिए। 1:45 के करीब करीब लगा था, और ये है अंदर मंदिर के दर्शन, आप सामने देख सकते हैं। और ये है ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन के अंदर का व्यू। तो बस अभी थोड़ा सा और बाकी रहने वाला है, बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे भी। एक्चुअली बीच में मंदिर बंद हो गया था, 1:10 पे मंदिर खुला है, इस वजह से जो है रश ज़्यादा हो गया। जब मैं लाइन में लगा था तब मंदिर बंद हो चुका था। तो चलिए चलते। एक बजे 1 बजे लाइन में लगे थे, 3 बजे निकले दर्शन करके। बहुत ज़्यादा रश था। जस्ट मैं अभी बिल्कुल बाहर निकला हूँ दर्शन करके। बहुत ज़्यादा रश था यार। 1 बजे के लगे हुए 3 बजे जाके दर्शन हुए हैं, और अभी वापसी पे जाना है। उसका पता नहीं है अभी कैसे जाना है, क्या ट्रेन पकड़नी है। और देखो यहाँ है ये बोटिंग वगैरह। जहाँ जाता हूँ वहाँ तक नदी तक, अगर नहाना तो यहाँ पर। बस जस्ट अभी दर्शन करके आऊँ आप भीम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए ये। हाँ बेशक भीड़ थी, बट दर्शन अच्छे हो गए हैं। अब मैं ज़रा से ज़रा नीचे नदी तक जा रहा हूँ, और फिर चलूँगा बाहर की तरफ। और वो सामने वो झूला दिख रहा, एक ये है ब्रिज। चलिए फिर चलते हैं नीचे की तरफ। देख रहे हो पानी कितना है, ऊपर से दिखा रहा था ना। ये अपनी नर्मदा, और वहाँ ऊपर वो जो दिख रहा है वो है ओमकारेश्वर मंदिर का व्यू। और ये है नाव, 50 रुपये या 100 रुपये इनका ऐसे हैं फेयर जो है। यहाँ से इस मंदिर से यहाँ से वहाँ ले जाने के 50 रुपये लेते हैं, और अगर घूम के आना है तो 100 रुपये लेते हैं। अभी यहाँ पे वो चीज़ तो है नहीं जो चीज़ मैं देखने आया था। चलिए फिर, बढ़िया है। पर तो ठीक है, मैं इस लोग को वहीं पे एंड करने जा रहा हूँ, और अब चलते हैं घर की तरफ और फिर मिलते हैं। देख लो ये है सारा ओमकारेश्वर का व्यू, पीछे सुंदर लग रहा है सारा। अब धूप निकल गई है, गर्मी हो रही है, तो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं क्या मिलता है घर जाने के लिए। तो मेरे 2 ज्योतिर्लिंग इस ट्रिप में कंप्लीट हो गए हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं किसी ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन किए। भोले बाबा की कृपा से अच्छे से हुए दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन। अब नेक्स्ट जब कभी करूँगा तो करूँगा महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं अपने दिल्ली घर वापसी। और ये जो मेरी जो ट्रिप थी या दर्शन ब्लॉग जो मेरा था, ये मैंने 2 जगह के दर्शन किए, 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। एक है उज्जैन ओमकारेश्वर, सॉरी उज्जैन महाकालेश्वर, और खांडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है ओमकारेश्वर। तो 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मेरे हो गए हैं, 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं रही बात है जब मैं लास्ट में बता रहा था, जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं लास्ट की अब जो है इसके बाद जो है वो महाराष्ट्र के 3 करूँगा। अभी डिसाइड नहीं किया है महाराष्ट्र के ही 3 करूँगा या गुजरात के 2 हो जाए। वो जैसे भोले बाबा चाहेंगे, वो उनकी इच्छा हुई होगी, क्योंकि अपना हम तो करता धरता कुछ नहीं है, वो करता धरता सब वो ही हैं। तो जैसे भी वो कहें चाहेंगे वैसे ही हो पाएगा। तो ठीक है गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय एंड बाय बाय एंड हर हर महादेव। जय श्री महाकाल और जय हो ओमकारेश्वर महाराज की, जय भोले बाबा।